अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों के आधे सर में दर्द रहता है, बेशक वो अगले हिस्से में रहता हो, दाएं में रहता हो, बाएं में रहता हो या पीछे की दर्द हो, आपको कवर करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी तगदो करनी पड़ेगी। कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा, कोई टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। हालांकि इसको बाज़ डॉक्टर जो हैं वो बहुत ही सीरियस लेते हैं और बहुत ही डेंजरस बताते हैं। इसको इंग्लिश में माइग्रेन कहते हैं कि किसी भी जगह पे दर्द ये हो सकता है। सूरज निकलने के साथ भी इसका ताल्लुक है और सूरज गुरूब होने के साथ भी इसका ताल्लुक है। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको समझने की कोशिश करें, इसको देखें और सुनें, आगे शेयर भी कर दें लोगों के अंदर, ताकि जिन लोगों को नहीं मिल रही है उनको भी मिलना शुरू हो जाए। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ दस्तार अंजुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो आधे सर का दर्द, इसका इलाज क्या किया जाए। आधे सर के दर्द का घरेलू इलाज आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन। दोस्तों आधे सर का दर्द अगर आपके है तो सबसे पहले आपने जो चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके स्टोमक के अंदर कोई बुखारात तो नहीं उठते। चूँकि बुखारात जब उठते हैं तो उस वक़्त भी सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। चूँकि बाद लोग ये कहते हैं कि रेशा हो गया है। ये वही होता है कि जब रतूबात स्टोमक के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं तो वो बुखारात की शक्ल इख्तियार करती हैं और सर को पकड़ लेती हैं। कभी वो दाईं तरफ होना शुरू हो जाता है, कभी बाईं तरफ, कभी अगले हिस्से में, कभी बैक में होना शुरू हो जाता है और बहुत ही शदीद किस्म का होता है कि इसको आप आंखें खोलने भी आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं कि आप आंखें खोलना चाहते हैं, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, आपको किसी से बात करने के लिए दिल नहीं करता। बाज़ दफ़ा इसके साथ नोज़िया वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। ये इसकी सिम्टम्स होती हैं कि ये स्टोमक के साथ इसका ताल्लुक़ है। दूसरा आपने ये करना है कि जब आपको पता चल जाए कि आपका स्टोमक का मसला है, गैस्ट्रिक हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर आपने ये खाने को अच्छी तरह चबाएं। खाने से पहले पानी पीना है आपने आधा घंटा, या खाने के 1.5 घंटा बाद पानी आपने पीना है। खाने के दौरान, खाने के फ़ौरन पहले, खाने के फ़ौरन बाद आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना और खाने को अच्छी तरह चबाकर खाना है। 35-40 तक दफ़ा आपने एक लुक़मे को चबाना है, फिर आपने उसको निगलना है ताकि वो अच्छी तरह लिक्विड बन जाए और उसके अंदर सलाइवा अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये आपका प्रॉब्लम जो स्टोमक के साथ होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर इसके अलावा आप कुछ करना चाहें तो वो आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ इसके बाद जो है वो सजदा होगा कि नमाज़ पढ़ते हैं, आप सजदे के अंदर जाते हैं, सजदा थोड़ा सा लंबा करें ताकि जो ब्लड फ्लो है वो सर की तरफ आना शुरू हो जाए। आपकी जो वेन्स हैं जो नैरो हो रही हैं, जो थोड़ी सी पिचक रही हैं, वो दोबारा खुलना शुरू हो जाएंगी जब ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू होगी। ये आपने दूसरा करना है। जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, नमाज नहीं पढ़ते, वो एक्सरसाइज के तौर पर सजदा की शक्ल में जाएं, उसमें आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट रहें। और इसके साथ आपने खाना क्या है, खाने की तरफ आते हैं। सिर्फ आपने गाजर लेनी है, गाजर का जूस, और इसके साथ आपने एप्पल, सेब इस्तेमाल, और तीसरी चीज़ जो है आपने चुकंदर। ये तीनों आपने हम वज़न लेकर इनका जूस निकालना है और सुबह शाम पीना शुरू कर देना है। इसके साथ आपकी स्टोमक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, आपकी कोई कहीं रेशा है, कोई इस किस्म का प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की जो थिकनेस होती है, ब्लड थिनर के तौर पर ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।